अस्सलाम वालेकुम जनाब प्रीनहा। मजमून है आपका उर्दू, दिन है हफ्ते का और तारीख है 13 जून 2020। सबक शायरों के लतीफ़े। मुसन्निफ़ है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। हमने पिछले दिन जो गुज़र गया दिन, इसमें मैंने आपको सबक का तारुफ भी और खुलासा भी पढ़ाया था। मुसन्निफ़ का तारुफ और सबक का खुलासा पढ़ाया था। आज हम इसका मश्क़ी सवाल करेंगे। तो चलें जी, पहले इसका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 आपके नोट्स के जो पेज नंबर 20 पे है, वहाँ पे आपने देखना है। सवाल नंबर 1 है, ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या फ़र्क बताया? जवाब, ख्वाजा बासित ने कहा दोनों सहाबे कमाल हैं, मगर फ़र्क इतना है कि मीर साहब का कलाम आ है और मिर्ज़ा साहब का कलाम बा है। सवाल नंबर 2, शरीफजादे की गज़ल सुनकर सौदा ने क्या कहा? जवाब, सौदा ने तारीफ़ की और कहा मियाँ लड़के जवान होते हुए नज़र नहीं आते। इत्तेफाक की बात, इन्हीं दिनों वो लड़का आग में जल कर मर गया। सवाल नंबर 3, सैयद इंशा के स्टार पर जरद ने कौन सा मिसरा पढ़ा? जवाब, जरद ने कहा इस जुल्फ पे फबती शबे दजूर की सूजी। सवाल नंबर 4, ख्वाजा साहब अपने इस शागिर्द से क्या कहा? सवाल नंबर 4, ख्वाजा साहब अपने उस शागिर्द से क्या कहा करते थे जो अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा किया करते थे? जवाब, हैदर अली आदिश अपने आज़ाद मिजाजी से कहा करते थे मियाँ कहाँ जाओगे, 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो कदर देता है इस पे सब्र करो। साहिब आलम की ज़बान से उस वक्त क्या निकला जब हकीम हसनुल्लाह खान ने जल्दी से उनके आने और जाने पर इजहार ताज्जुब किया? जवाब, साहिब आलम की ज़बान से इस वक्त निकला कि अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले। आपने ये सवाल अपनी कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी आपकी गज़ल नंबर 1 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class P9th. Today is 13th of June. Day is Saturday and now it's time to start our English lecture, and the topic which we are going to discuss today is participle, and participle is a little bit similar with the concept of gerund which we have discussed in our previous lecture. अब यहाँ पर हम मूव करते हैं पार्टिसिपल की तरफ। तो पार्टिसिपल जो है वो बेसिकली जुमले में फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है एज एन एडजेक्टिव। वैसे तो एडजेक्टिव होते हैं वो वर्ड्स जो कि हमारे पास जुमले में नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी को बता रहे होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि दिस रूम इज़ ब्यूटीफुल, दिस पिक्चर इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। अब ये ब्यूटीफुल है, मैंने एडजेक्टिव यूज़ किया, फिर मैंने इंटेलिजेंट एडजेक्टिव यूज़ किया, फिर मैं कहती हूँ ही इज़ एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन। तो ऑनेस्ट जो है वो भी एडजेक्टिव है, यानी वो वर्ड्स जो हमारे पास नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी को बता रहे होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। अब मूव करते हैं पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो पार्टिसिपल भी जो है वो भी हमारे पास नाउन और प्रोनाउन की खूबी को बता रहे होते हैं, यानी कि ये एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर पार्टिसिपल और एडजेक्टिव जो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि पार्टिसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय अ वर्ड। पार्टिसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय अ वर्ड। क्या डिफरेंस है जी? कि एडजेक्टिव तो सिंपल एक वर्ड है, वो नाउन की या प्रोनाउन की खूबी को बता रहा है, लेकिन पार्टिसिपल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है एडजेक्टिव का, लेकिन इसके बनने में जो हम मदद ले रहे होते हैं वो वर्ब से ले रहे होते हैं। यानी जो वर्ड है एडजेक्टिव जो यूज़ हो रहा है एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, पार्टिसिपल बेसिकली वो बनता है हमारे पास वर्ब से। अब किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वर्ब है या ये हमारे पास एडजेक्टिव है?
पार्टिसिपल है तो हमें उसका फंक्शन देखना है। अगर तो वो जुमले में कोई काम बता रहा है कि जिस तरह ये एग्जांपल आप देखें, यहाँ पर लिखा है लुक एट द रीडिंग बॉय। अब रीडिंग में कहती हूँ कि ये बीच में पार्टिसिपल है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो अगर आपके पास वर्ब होता तो वो इस तरह से होता कि द बॉय इज़ रीडिंग, ठीक है, या आई एम लुकिंग एट द बॉय हु इज़ रीडिंग एट दिस टाइम, ठीक है। This boy is reading an essay. This boy is reading a story. तो अगर हमारे पास हम कहते हैं कि अगर जुमले में वो वर्ब का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो वर्ब है, और अगर एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वर्ब तो वो पार्टिसिपल है। इसके बाद हम मूव करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल की तरफ। तो पार्टिसिपल की टाइप्स में हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ हम मूव करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब के साथ में आई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में आईएनजी लगा देने से बनता है। अब आप लोग कहेंगे कि जेरेंड के कॉन्सेप्ट में मिस ने यही बताया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी बने आ जाए तो वो जेरेंड भी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी आ जाए तो वो वर्ब भी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी आ जाए तो वो पार्टिसिपल भी है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें इसको? इसमें भी वही आइडेंटिफिकेशन है कि अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी आ रहा है और वो वर्ब का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जुमले में कोई काम बताया जा रहा है तो वो वर्ब है। फिर अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी आ रहा है और जुमले में नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो जेरेंड है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी आ रहा है और वो एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उस सूरत में वो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए, performs the function of adjective. These present participles are performing the function of adjective in the sentence. Example यहाँ पर ले देखें, look at the reading boy. Boy क्या है आपके पास? noun. Reading बता रहा है boy की खूबी, कौन सा लड़का? reading boy. इसी तरह से हम एग्जाम्पल एक और लेंगे, बॉइलिंग वाटर हैज़ हाई टेम्परेचर। कौन सा पानी? बॉइलिंग, ठीक है। अब ये जो बॉइलिंग है ये आपके पास वाटर को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी खूबी को बता रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसके बाद हम मूव करेंगे पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। तो पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ईडी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ईडी लगा देने से बन जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि क्लोज, सेकेंड फॉर्म क्लोज्ड। हम कहते हैं ओपन, सेकेंड फॉर्म है ओपन्ड, ठीक है। हम कहते हैं अगर आपके पास सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ईडी लगा देने से बन रही हो तो वो आपके पास पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन यहाँ पर भी ये पॉइंट जहन में रखिएगा कि दीज पास्ट पार्टिसिपल्स आल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल्स आर आल्सो फॉर्म्ड बाय मेकिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सिर्फ ब्रॉट है, ठीक है, उसमें ईडी नहीं लग रहा, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ईडी वाले वर्ब ये दोनों आपके पास पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ होते हैं सिर्फ उस सूरत में जब आपके पास आ रहा हो पास्ट पार्टिसिपल, यानी एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ये वर्ड्स, तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है। इसका एक तीसरा एलिमेंट, ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे सामने आता है, पास्ट पार्टिसिपल्स एक्सप्रेस पैसिव एक्शंस। कि ये पैसिव, एक्टिव पैसिव आप लोग करते हैं ना, तो उसमें जो पैसिव एक्शन हम बताते हैं तो पैसिव एक्शन जो है वो भी एक्सप्रेस करता है पास्ट पार्टिसिपल। यानी पास्ट पार्टिसिपल जो है हमारे पास ईडी लगा देने से भी बन रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से भी बन रहा है और पैसिव एक्शन भी बता रहा है, लेकिन उस सूरत में, सिर्फ उस सूरत में जब वो एज एन एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों। एग्जाम्पल लिखिए, डोर्स आर क्लोज्ड, डोर्स आर क्लोज्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके पास है यहाँ पर आर क्लोज, क्लोज जो है वो पैसिव एक्शन को शो कर रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास एडजेक्टिव है और वो डोर्स की खूबी को बता रहा है। फिर हम कहते हैं बॉइल्ड वाटर हैज़ हाई टेम्परेचर। अब जो बॉइल्ड है ये बता रहा है कि वाटर कौन सा? बॉइल्ड, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास
वाटर की खूबी को बता रहा है, यानी खूबी या खामी बता रहा है वाटर की, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास ईडी लग जाने से हमारे पास जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनी है, इसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये फंक्शन यहाँ पर एडजेक्टिव का परफॉर्म कर रहा है, वाटर की खूबी को बता रहा है, तो हम कहेंगे कि जो बॉयल्ड है ये भी आपके पास एडजेक्टिव है, और हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वो है वर्ब। तो वर्ब क्या होते हैं? बेसिकली वर्ड्स विच आर डिस्क्राइबिंग एन एक्शन। जो भी वर्ड एक जुमले में एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है वो आपके पास वर्ब है, काम है, फेल है। अब आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब आपके सामने आई हुई हैं, आपके पास गिवन है। अब हम इस वन बाय वन हर टाइप को एग्जाम्पल के साथ में वन बाय वन इन टाइप्स की ब्रीफिंग और साथ ही में उनकी एग्जाम्पल्स करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास टाइप है वो है एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब जो है वो जुमले का जितने भी आपके वर्ड आ रहे होते हैं, जो जुमले में काम बताया जा रहा होता है, जो एक्टिविटी, जो फेल बताया जा रहा होता है, वो जुमले का आपका एक्शन वर्ब होता है। और एक्शन वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं, जुमले का मेजर वर्ब भी कहते हैं, और ये जुमले में मेजर एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, इसलिए हम इनको मेजर वर्ब कहते हैं। अब दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, आई एम टीचिंग माय स्टूडेंट्स, शी इज रेगुलरली। अब इसमें यहाँ पर टीचिंग है, गोइंग है, ईट्स है, ये आपके पास है एक्शन वर्ब। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप आती है वो है हेल्पिंग वर्ब। अब जो हेल्पिंग वर्ब है आपके पास, वो जुमले में आपके जो मेन वर्ब है उसको हेल्प आउट कर रहा होता है। इसमें आपके पास ये बेसिकली जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये आपके जुमले को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देते हैं। हमें ग्रामेटिकल जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो हम जुमले की इसी हेल्पिंग वर्ब के जरिए कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हम लेते हैं ही, शी, इट, डू, डिड, डज, was, were, has, have, had, will, shall, ये सारे क्या हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के यूज से हमें पता चलता है कि इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, आई एम हेल्पिंग माय मदर। अब यहाँ एम जो है वो बता रहा है, हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। वी हैव कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट। अब इसमें है वो बता रहे हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसमें आपके पास जो एक्शन है वो परफेक्ट का आपको इंडिकेट हो रहा है। इसके साथ में हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है वो है मॉडल वर्ब। अब जो मॉडल वर्ब है आपके पास, ये जुमले में अगर कोई सजेशन है, कोई रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, तो उनको शो करने के लिए हम मॉडल वर्ब का सहारा लेते हैं। इसमें आपके पास आते हैं ought to, might, would, should, may, ये सारे might, ये आपके पास मॉडल वर्ब है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आती है टाइप रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब आपके पास बेसिकली आप इसको उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें इस वर्ड को, हम क्या कहते हैं, बाकायदगी। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये इनको हम रेगुलर वर्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपना एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बना रहे होते हैं। यानी इन ऑर्डर टू मेक सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ वी यूज प्रॉपर पैटर्न ऑफ ईडी, यानी क्लोज्ड, ओपनड, ये हमारे पास क्या फॉलोड, ये हमारे पास क्या बनेगा, ईडी लग जाने से आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन रही है जुमले की, तो वो आपके पास रेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब उसी का ऑपोजिट हो जाता है कि अगर आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ईडी लगा देने से ना बन रही हो, आप प्रॉपर पैटर्न इसके लिए कोई फॉलो नहीं होता, इस तरह हम बोलते हैं ईट, एट, ईटन, ब्रेक, प्लॉट, प्लॉट। फिर आता है हमारे पास स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, बाय, बॉट, बॉट। तो ये जो है जितने भी आपके अगर आपके पास थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ईडी के पैटर्न को फॉलो करते हुए ना बन रही हो, तो वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इरेगुलर वर्ब है। इसके बाद है लिंकिंग वर्ब। जो लिंकिंग वर्ब है ये यूज होते हैं क्योंकि ये लिंक बिटवीन सब्जेक्ट टू इट्स प्रेडिकेट, सब्जेक्ट का उसके प्रेडिकेट के साथ लिंक करने में ये
हम बोलते हैं वेदर लुक्स ब्यूटीफुल। अब वेदर क्या है आपके पास सब्जेक्ट और लुक्स ब्यूटीफुल क्या है ये जुमले का प्रेडिकेट बन जाएगा और लुक्स जो है यहाँ पर आपके पास लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब को हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जुमले में एक्शन को शो नहीं कर रहा होता। जो एक्शन वर्ब है हमारा और हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब इनमें यही फर्क है आपके पास कि एक्शन वर्ब जुमले में एक्शन को एक्टिविटी को शो कर रहा होता है, हेल्पिंग वर्ब जुमले को ग्रामेटिकल मीनिंग दे रहा होता है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब जो है आपके पास जुमले में सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर। अब जो एम है वैसे बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर एम जो है वो लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है बेसिकली आपके पास इसमें ये जो तमाम वो वर्ड्स जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, these words need an object to complete the meaning of the sentence। यानी अगर आपके पास जुमले में ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो वर्ड जो होगा से पीछे वाला वो आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, लेटर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो राइटिंग जो है वो आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। इनट्रांजिटिव वर्ब इसके ऑपोजिट होता है कि अगर आपके पास जुमले में ऑब्जेक्ट ना हो, वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़ रही हो तो आपके पास इनट्रांजिटिव है। जैसे आई एट, यू स्माइल। आपके पास यहाँ पर जो है जो वर्ब की टाइप्स हैं वो कंप्लीट होती है। इसी के साथ हमारे यहाँ पर आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपको वर्ड्स की टाइप्स क्लियर हो चुकी होंगी। यही आपको होम टास्क है, इसको अपनी कॉपीज पर नीटली नोट डाउन करना है। ये जितनी भी इसके साथ में आपकी एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस हैं ये नोट्स में आपके पास गिवन हैं। आपने प्रॉपर डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स के साथ इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है। अल्लाह हाफिज़।